Hey guys, I'm Ajit Singh from First Step Marketing, a digital marketing agency for small business. गाइज ये वीडियो फ्री डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का सेकेंड वीडियो है और इससे फर्स्ट वीडियो में हमने बात किया था व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ओवरव्यू के बारे में बात किए थे। तो अगर उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो गाइज आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा और आई बटन पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे। तो गाइज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बेसिकली स्कोप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। आपकी सैलरी कितनी होगी, अगर आप जॉब करते हैं तो कौन कौन सा जॉब है, क्या जॉब की ओपनिंग है या नहीं है, और साथ में अगर पर्सनल लेवल पे आप काम करना चाहते हैं तो और भी क्या ऑप्शन है आपके पास एज ए डिजिटल मार्केटर अर्न करने का, क्या पोटेंशियल है, इस पे हम बात करेंगे। और साथ में हम ये भी बात करेंगे गाइज कि फाइनली आपको स्टार्ट कैसे करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, जो हम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, कैसे सीख सकते हैं, क्या सही तरीका है, और तो ये सब पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। बट उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है गाइज, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि इस चैनल पे आपको मिलता है डिजिटल मार्केटिंग और सीआरएम से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो। और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारा सीरीज लेने वाला हूँ। और अभी तो जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये सीरीज में मंडे टू सैटरडे आपको रेगुलर बेसिस पे एक वीडियो डेली मिलने वाला है। संडे को सिर्फ इस पे गैप रहेगा, अदरवाइज मंडे टू सैटरडे आपको डेली एक वीडियो मिलेगा, रात में 9 बजे अपलोड हो जाएगा। तो अगर आप सीखना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट तो ये तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज अगर हम बात करें, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, इसमें बहुत सारा आप लिस्ट देख रहे होगे इसमें लिखा हुआ है। तो असल में ऊपर का जो यहाँ तक अगर आप बात कर लेते हैं, जो ऊपर का 5 to 6 है, ये आपको जॉब रोल है। अगर आप जॉब करना चाहते हैं, चाहे वो कंपनी में जॉब करना चाह रहे हैं या किसी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में अगर आप जॉब करना चाहते हैं, तो ऐसे तो अभी बहुत सारा पोस्ट है इसके अंदर, लेकिन जो कॉमन पोस्ट है मैं उस चीज़ को यहाँ लिख रहा हूँ। ऐसे बहुत सारा पोस्ट अपना अपना है तरीका लिखने का, जॉब रोल देने का। लेकिन जो मोटा मोटी आपको जो मेन रोल है ये आपको यही दिखने वाला है। एसईओ स्पेशलिस्ट हो गया, सोशल मीडिया मैनेजर हो गया, पेड मीडिया स्पेशलिस्ट या पीपीसी भी स्पेशलिस्ट आपको मिल जाएगा, कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, कंटेंट राइटर भी हो गया एक तरह से, डिजिटल मार्केटिंग एनालिसिस एनालिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर। तो ये सारा जो पोस्ट है आपका, जो कॉमन पोस्ट है डिजिटल मार्केटिंग में, तो ये तो आपको है कि जब आप जॉब करना चाहते हैं फुल टाइम, कि आपने कोर्स किया उसके बाद आप कहीं जॉब करना चाहते हैं, तो कुछ इस तरह का आपको पोस्ट मिलने वाला है। लेकिन उसके अलावा अगर आप पर्सनल लेवल पे मान लो कि आपको जॉब करने का नहीं, आप ऑलरेडी कुछ काम कर रहे हो और साथ में आप चाहते हो एक्स्ट्रा अर्निंग या फिर कुछ जॉब के अपना ही कुछ करना चाह रहे हो, तो इस केस में आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है जो नीचे आपको जो दिख रहा है। जैसे प्रोफेशनल ब्लॉगर आप बन सकते हैं, एक ब्लॉगर, अच्छा ब्लॉगर बन सकते हैं। फ्रीलांसिंग सर्विसेज दे सकते हैं आप, किसी में ज्वाइन ना करके आप इंडिपेंडेंट काम कर सकते हैं और किसी एजेंसी के लिए, कंपनी के लिए जो है अपना काम कर सकते हैं। वर्क रिमोटली कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट लेकर के काम कर सकते हैं। यूट्यूबर गाइज बन सकते हैं, ठीक है, और डिजिटल मार्केटिंग सिखा सकते हैं। और भी कुछ भी आप कंटेंट यूट्यूबर बन के आप कोई भी कंटेंट कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं और इस स्किल का आप यूज कर सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग का। उसी तरह से आप अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी ओपन कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं, उसके थ्रू आपका अर्न कर सकते हैं। उसके अलावा आप एक ट्रेनर बन सकते हैं, कोच बन सकते हैं। तो गाइज बहुत सारा ऑप्शन है, ऑप्शन की कोई कमी नहीं है, ठीक है। अगर आप डिजिटल मार्केटर हैं तो बहुत कुछ है, आप देख रहे हो ना। सबसे बड़ा बेनिफिट आपको डिजिटल मार्केटिंग में यही होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर बहुत है। मतलब आप अपना जॉब कर रहे हो, साइड बाय साइड आप खुद का कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, ठीक है, फुल टाइम जॉब कर सकते हो। तो ऑप्शन आपके पास नहीं कुछ, तो आप खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हो और उसमें आप डिजिटल मार्केटिंग का स्किल जो है आप यूज करके आप उसको ग्रो कर सकते हो। तो अब इस स्किल को यूज करने का तो बहुत सारा तरीका, अर्निंग का भी बहुत तरीका है। अभी हम लोग उतना इस पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा। जब एक बार ये आपका जो 45 डेज का जो मैं अभी कोर्स
आपके लिए लेके आया हूँ। ये एक बार कंप्लीट हो जाए, आप समझ में आ जाए आप लोग को पूरा डिजिटल मार्केटिंग, हमारे साथ आप डेली आपको ये कोर्स करना है। उसके बाद फिर मैं बताऊंगा कि हम किस तरह से इससे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे प्रोजेक्ट ले सकते हैं, उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। लेकिन पहले आप सीख तो लो, ठीक है। खैर, अब यहाँ बात करते हैं कि ये सब तो ठीक है, एसईओ स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, सोशल मीडिया। अब बात कर लेते हैं सैलरी का गाइड। अगर हम सैलरी की बात करें तो सिंपल लैंग्वेज आप समझ लें, जो एक पॉइंट आपको माइंड में रख लेना है कि डिजिटल मार्केटिंग एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। मतलब इसमें आप किसी को धोखा नहीं दे सकते हो। अगर आप सच में जानते हो, प्रैक्टिकल नॉलेज है, आप काम कर सकते हो, तभी आप इसमें सरवाइव कर पाओगे, तभी आपको जॉब भी मिलेगा या फ्रीलांसिंग कुछ भी करते हो। आउटपुट अगर आप नहीं दे सकते हो, रिजल्ट आपको नहीं दे सकते हो, तो फिर आपके लिए ये है ही नहीं, ठीक है। इसमें हम किसी को धोखा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये मार्केटिंग है। किसी भी एजेंसी या किसी भी अगर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, किसी एजेंसी के लिए, तो उसको तो रिजल्ट चाहिए ना, क्योंकि रिजल्ट नहीं मिलेगा तो फिर काम होगा नहीं। तो इसीलिए इसमें जो सैलरी की अगर बात करें, जो एंट्री लेवल, अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको कुछ ज़्यादा मिलने वाला नहीं है। आप मुश्किल से 10-15 हज़ार रुपया मंथली भी मिल सकता है। देखो गाइज, सैलरी जो है डिपेंड करता है, लोकेशन पे भी डिपेंड करता है, और एक्सपीरियंस स्किल ये सब पे तो खैर डिपेंड करता ही करता है, ठीक है। तो एक जो इंट्री लेवल है, मैं इसको ऐसे ऑन एन एवरेज बात करें तो 0 से 2 ईयर का अगर एक्सपीरियंस है आपको, तो आपको 1.5 से 2 लाख के बीच में पर ईयर आपको मिलेगा। लेकिन अगर आप जैसे ही आपको कुछ एक्सपीरियंस अर्न कर लेते हो, मतलब 2 साल का एक लग जाता है कि आप एटलीस्ट आप 1.5-2 साल का आप एक्सपीरियंस है आपके पास, तो फिर आपको 4 लाख 5 लाख के अराउंड जो है आपको डिजिटल मार्केटिंग में सैलरी मिलने लगता है। मतलब 40-50 हज़ार के अराउंड आपको सैलरी मिलने लगता है। 25-30 हज़ार 40 हज़ार, ये डिपेंड करता है। छोटा सिटी है तो थोड़ा सा कम मिलेगा, और मेट्रो सिटी है, अच्छे सिटी में हो तो थोड़ा आपको सैलरी ज़्यादा मिलेगा सेम एक्सपीरियंस पे। तो डिपेंड करता है सिटी सिटी टू सिटी पे भी, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज आपको पता लग गया कि इंट्री लेवल, अच्छा इंट्री लेवल कर सकते हो क्या, तो एज ए एसईओ स्पेशलिस्ट एंट्री कर सकते हो अगर आपको एसईओ में इंटरेस्ट है, या सोशल मीडिया आपको लगता है कि सोशल मीडिया में इंटरेस्ट है, आप उसमें अच्छा नॉलेज है, उसमें आप अच्छा कर सकते हो, तो सोशल मीडिया मैनेजर की तरफ जा सकते हो। इसकी भी सैलरी आपको वही मैं बोला कि अगर 2 साल का एक्सपीरियंस है तब तो 4-5 लाख तक चला जाएगा पर ईयर। लेकिन स्टार्टिंग में आपको यहाँ वही ज़्यादा नहीं मिलने वाला है, 2-2.5 लाख तक ही जाने वाला है, ठीक है। पेड मीडिया स्पेशलिस्ट है, तो जैसे पेड मीडिया स्पेशलिस्ट है, एक्चुअली ये आपको एंट्री लेवल का पेड मीडिया में आ गया, आपका गूगल ऐड भी आ गया, फेसबुक ऐड भी आ गया, इंस्टाग्राम ऐड भी आ गया। तो बेसिकली हम लोग पेड पे फोकस करते हैं। तो अगर आपका अच्छा है तो आप पेड मीडिया स्पेशलिस्ट भी बन सकते हैं, या इससे भी छोटे लेवल पे आप देखते होंगे पीपीसी स्पेशलिस्ट करके भी ओपनिंग निकलता है। तो ये आपका पेड से रिलेटेड हो गया। इसकी भी सैलरी ऑन एन एवरेज, एक बेस सैलरी बात करें, अगर 2 साल का किसी को एक्सपीरियंस है तो वही 4-5 लाख रुपया इसमें भी आपको मिलने वाला है, ठीक है। कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट, अगर आपका कंटेंट का अच्छा नॉलेज है, आप समझ सकते हो कि आप कंटेंट, डिफरेंट टाइप का आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो, आपको समझ में आती है, आप उसके लिए स्ट्रैटेजी बना सकते हो कि किस तरह का हमें कंटेंट कब आ, किस टाइप का हमको कंटेंट बनाना। तो ये सब का अच्छा समझ है आपके अंदर, तो आप एक कंटेंट स्ट्रैटेजिस्ट बन सकते हैं। तो ये जनरली आपको एक एक्सपीरियंस के बाद ही ये सब का नॉलेज आता है। एंट्री लेवल पे आपको वही एसईओ, सोशल मीडिया मैनेजर ये सब करके बन सकते हो। कंटेंट स्ट्रैटेजी थोड़ा सा और एक्सपीरियंस आने के बाद, इसकी भी सैलरी 7-8 लाख पर एनम मिलता है। अगर 2 से 4 साल, 4 साल का एक्सपीरियंस है, 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस है, तो 7-8 लाख 9 लाख तक भी चला जाता है। ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें 0 से 5 ईयर का एक्सपीरियंस ऑल ओवर डिजिटल मार्केटिंग का, तो 2 लाख से लेकर के आपको 10-12 लाख के बीच में, 10 लाख के बीच में आपको सैलरी मिल सकता है 0 to 5 ईयर के बीच में, ठीक है। यानी 5 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ऑलमोस्ट आपको 10 lakhs भी मिल सकता है। कहने का मतलब है कि जॉब में आपको अच्छी सैलरी मिलती है, इसमें कोई शक नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बात है कि क्या जॉब ओपनिंग है, तो गाइस दबा के जॉब ओपनिंग है, बहुत जॉब ओपनिंग है,
ठीक है, जॉब ओपनिंग की कमी नहीं है। ठीक है, तो ये था जॉब की बात। आपको डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी बहुत सारा मिल जाए, उसमें भी जॉब मिल जाता है। कंपनी आज के डेट में इतना स्टार्टअप आ रहा है, उसको भी डिजिटल मार्केटर चाहिए, तो जॉब की तो कोई कमी है नहीं। अगर हम स्कोप की बात करें तो इसमें कोई कमी नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं है। आप देखो कि सब कुछ जो है ना अब ऑनलाइन हो रहा है। अब कोरोना के बाद तो ये फास्ट ट्रैक पे चला गया। ठीक है, आज के डेट में जितना भी चीज़ है, आपको कोई भी नया स्टार्टअप मिल जाए या कोई भी बिजनेस है ना, जब तक वो डिजिटल नहीं होगा वो सरवाइव ही नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो पब्लिक का जो इंटरेस्ट है, आप ये मजबूरी भी समझ सकते हो कि आज के डेट में सब कुछ क्या आ गया, मोबाइल के अंदर आ गया। मतलब आपको इंटरनेट के थ्रू हो गया। अब मैन तो ऑटोमेशन पे जा रहा है, मैं ऑनलाइन पे जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है। तो इसलिए ये तो दिमाग से हटा दो कि डिजिटल मार्केटिंग का सेचुरेशन आ गया है या स्कोप नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, धीरे धीरे और ही बढ़ना है। तो स्कोप की तो टेंशन ही नहीं लेना है कि जॉब नहीं है, प्रोजेक्ट नहीं है, सब कुछ है। ठीक है, अब इस पे भी बात करेंगे कि क्यों अभी बहुत को नहीं मिलता है जॉब, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन पहले नीचे वाले ऑप्शन पे बात कर लेते हैं। जो हमारा नीचे का ऑप्शन है, जैसे प्रोफेशनल ब्लॉगर, फ्रीलांसर, यूट्यूबर बन सकते हैं, अपना एजेंसी ओपन कर सकते हैं, एफिलिएट मार्केटर बन सकते हैं अपने बिजनेस को। तो ये सारा कुछ है। अगर आप जॉब नहीं करना चाहते हैं, या मान लो कि आप ऑलरेडी कहीं जॉब कर रहे हो, ये एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए आप ये स्किल आप सीख रहे हो, तो ये सारा ऑप्शन आ जाता है। आप एक ब्लॉगर बन सकते हैं, मतलब आप एक छोटा सा आप वर्डप्रेस पे एक वेबसाइट बना लो, और जो भी एक्सपीरियंस है, अगर आप एक स्टॉक ब्रोकर हो, आपको उसका नॉलेज है, या कुछ जो भी आपको नॉलेज है, तो उस चीज़ को आप एज ए ब्लॉग उसको लिख करके और उस चीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकते हो, और अपने डिजिटल मार्केटिंग स्किल को यूज करके, जैसे एसीओ हो गया और सोशल मीडिया, ये सब स्किल को यूज करके अपने ब्लॉग को प्रमोट कर सकते हैं। और बाद में गूगल एडसेंस एंड और भी बहुत सारा तरीका है, अभी फिलहाल उतना बोलने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल लैंग्वेज में एज ए प्रोफेशनल ब्लॉगर अच्छी खासी आप अर्निंग कर सकते हो। अब कॉस आप इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक ब्लॉग आपका जो है नाम नहीं करता, आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक नहीं आएगा, आपके ब्लॉगिंग पे ट्रैफिक नहीं आएगा, जब तक तो आप अर्निंग नहीं कर सकते हो। तो उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। तो आने वाले टाइम में इस पे एक सेपरेट ही हम लोग सीरीज निकालेंगे कि कैसे आप एक प्रोफेशनल ब्लॉगर बन सकते हैं। ठीक है, फ्रीलांसर कैसे बन सकते हैं, उस चीज़ पे आएंगे। अभी जो ये जो सीरीज में स्टार्ट किया हो, तो बेसिकली मेरा जो पर्पस है गाइज, कि कोई भी हो, आप एक बिजनेस ओनर हो, आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, तो आप पहले फ्री ऑफ कॉस्ट जो ये कोर्स है इसको करके देखो, समझो चीज़ों को। उसके बाद फिर प्लान बनाओ कि हमें जॉब करनी है, हमारे लिए कौन सा सुटेबल है, ये सारा कुछ हम बात करेंगे। तो आप देख रहे हो ना कि एफिलिएट बहुत सारा ऑप्शन है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि सैलरी भी अच्छी है अगर हम जॉब करते हैं। अगर जॉब नहीं भी करते हैं, मान लो हम कहीं और जॉब कर रहे हैं और दूसरे फील्ड में एक्स्ट्रा अर्निंग के लिए कर रहे हैं, तो उसके लिए भी बहुत ऑप्शन है। आप कोच बन सकते हैं, ट्रेनर बन सकते हैं, अपना कोर्स क्रिएट करके बेच सकते हैं। तो ऑप्शन की कोई कमी नहीं। आप अर्निंग की, अगर डिजिटल मार्केटिंग स्किल को हम, बहुत सारा तरीका है जिसके थ्रू जो हम मोनेटाइज कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम अर्निंग कर सकते हैं। ये एक एक पार्ट है। अब दूसरा पार्ट है कि हम इसको स्टार्ट कैसे करें। या आप देखते हो कि बहुत सारे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रहा है, काम नहीं मिल रहा है। तो गाइज आपको समझना है हो क्या रहा है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जिसकी आपकी, अगर आप उसका फी देख लो तो 60,000 70,000, मतलब 500 रुपया से लेकर के 70,000 80,000 भी जो फी है जो डिजिटल मार्केटिंग सिखाने का। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि जो बच्चे हैं, मतलब स्पेशली स्टूडेंट की मैं बात कर लूँ, तो उन लोग क्या करते हैं कि बड़ा ब्रांड के नाम पे 60 70 हज़ार 80,000 लगा करके और डिजिटल मार्केटिंग सीखने चले गए। गाइज मैक्सिमम जो इंस्टीट्यूट है ना, आपको पूरा डिजिटल मार्केटिंग सिखाया, थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल करवाता है, तो जॉब उससे नहीं मिलता है गाइज। वो कितना भी लिख दे, उसमें से कुछ अच्छा होगा जो मेहनत करेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाया होगा, प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस किया होगा, तो उसको तो जॉब मिल जाता है। लेकिन एक जॉब मिलने के लिए, जैसा कि मैं बोल रहा हूँ, कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए फर्स्ट, टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से कहें। उसके अलावा आपका
कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपका रिटेन इंग्लिश अच्छा होना चाहिए। तो ये सब जब है ना, तभी जा करके आप डिजिटल मार्केटिंग में एक सक्सेस हो सकते हो। स्पेशली हम जॉब के फील्ड में बात करें तो ये सब आप कर सकते हो। आप समझ रहे हो? तो आज के डेट में क्या आता है ना कि जोश जोश में देख लिया कि अच्छा डिजिटल मार्केटिंग में जो है वो लोग करोड़पति बन रहे हैं, तो क्या कर दिया, उसी को देखा देखी आपने भी 60-70 हज़ार 80 हज़ार लगा करके और डिजिटल मार्केटिंग सीखने चले गए। और वहां जाने के बाद पता चला कि यार ये तो आपकी बस की बात है नहीं, आया या आपको समझ में नहीं आया। ठीक है, तो 60-70 हज़ार लगाने के बाद भी, कोर्स करने के बावजूद भी आप क्या है, उस तरह का आपने मेहनत नहीं किया और फाइनली आपको जॉब नहीं मिल रहा, अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक रीजन हो जाता है और फिर बाद में बोलते हो कि जॉब ओपनिंग नहीं है और ये भी नहीं है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि प्रॉब्लम क्या है। अब नेक्स्ट आता है कि हम स्टार्ट कैसे करें। तो गाइस देखो, अगर सच में आपको डिजिटल मार्केटिंग सीखना है ना, तो आज के डेट में ऑनलाइन इतना मटेरियल अवेलेबल है। पहले फ्री रिसोर्स को यूज करो और पहले डिजिटल मार्केटिंग को समझो। जैसे मैं ये जो कोर्स ला रहा हूँ ना, मेरा पर्पस ही यही है कि कोई भी नया जो डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, अचानक पहले जाकर के 50-60 हज़ार 70 हज़ार लगा करके फंस ना जाए। ये जो 45 या 50 डेज के अंदर जो मैक्सिमम जितना एसईओ, वेबसाइट डेवलपमेंट, वर्डप्रेस वेबसाइट, सीएमएस डेवलपमेंट जो होगा, वेबसाइट डेवलपमेंट यूजिंग वर्डप्रेस, उसके बाद सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, तो ये जो मेन मॉड्यूल है ना, ये सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कवर करने का, जो कि बिगनर लेवल पे होगा। उसके पीछे का रीजन क्या है, ताकि आप 40-50 दिन में आपको जो कंटेंट है ना, चाहे आप एसईओ बनना चाहते हो या फिर सोशल मीडिया, तो आपको जो एक बिगनर लेवल पे जो एक चाहिए ना स्टार्टिंग में नॉलेज, ठीक है, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। उसके बाद आप खुद को एनालाइज करो। ये 40-50 दिन का कोर्स करने के बाद आप हमारे साथ इसी यूट्यूब चैनल पे, या अभी बहुत सारे यूट्यूब चैनल है उस पर आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि मेरा ही है। तो इस पे आपको क्या करना है कि पहले देखो करके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए आपको कोई पैसा लग नहीं रहा। तो इन चीज़ों को साथ में करो, इम्प्लीमेंट करके देखो, उसके बाद देखो कि आपके लिए सही है डिजिटल मार्केटिंग की नहीं, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, अगर सही है तो कौन सा पॉइंट, क्योंकि सब डिजिटल मार्केटिंग के अंदर आप देख रहे हो ना, बहुत सारा एसईओ एक अलग चीज़ है, सोशल मीडिया एक अलग मार्केटिंग है, ईमेल मार्केटिंग एक अलग है, पेड जो है एक अलग है। तो सब कुछ में आप 2 महीने 3 महीने में एक्सपर्ट नहीं हो सकते हो ना। तो जब आपको जॉब लेना है या आप खुद का भी करना है ना, तो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जो है आपको स्पेशलाइजेशन करना, उस पर ज़्यादा फोकस करना होगा। देखो, पूरी डिजिटल मार्केटिंग का तो नॉलेज होना चाहिए, हमें एसईओ का भी नॉलेज होना चाहिए, सोशल मीडिया का भी नॉलेज होना चाहिए, पेड मीडिया, सब कुछ का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन जो स्पेशलाइजेशन है वो किसी एक फील्ड में, वो डिपेंड करता है आपका इंटरेस्ट, आपका स्किल सेट, आपकी डिजाइनिंग अच्छी है, आपका वो उसमें आपको मन लगता है, तो आपको सोशल मीडिया मैनेजर में बन जाना चाहिए, सोशल मीडिया के टॉप में जाना चाहिए। आपका कंटेंट राइटिंग अच्छा है, आपको एसईओ की तरफ जाना चाहिए। आप समझ रहे हो ना बात को? तो ये जो 40-45 दिन का जो आपको फ्री कंटेंट यूज करके, पहले डिजिटल मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट करो, एक लेवल तक आप समझो चीजों को, और उसके बाद जो भी आपको देखो, ये फ्री कोर्स से तो आपको इतना तो समझ में आ जाता है ना, पूरा डिजिटल मार्केटिंग आप समझ जाओगे कि एसईओ कैसे करना है, क्या करना है एक बिगिनर लेवल पे। अब जब नेक्स्ट स्टेप आता है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, प्रैक्टिकल। उस जिस फील्ड में हमको जाना है, जैसे एसईओ स्पेशलिस्ट बनना है, तो जान गए तो हम सारा डिजिटल मार्केटिंग, लेकिन हम एसईओ की तरफ क्या करेंगे, प्रैक्टिकल, हम उस पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे, कीवर्ड रिसर्च पे काम करेंगे, ब्लॉग लिखेंगे, गेस्ट पोस्टिंग, लिंक बिल्डिंग, जो भी एसईओ का जो भी टेक्निक है, तो उसमें हम प्रैक्टिकली ज़्यादा इंप्लीमेंट करने का, जो भी हमने स्किल सीखा 45 से 50 दिन में, उस चीज़ को हम इम्प्लीमेंट करने का ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे। उसी तरह से किसी को सोशल मीडिया पे हमें अच्छा लग रहा है, तो अगर, तो इसके लिए हमारे लिए अच्छा है कि मैं सोशल मीडिया मैनेजर बन जाऊं, तो उस पर हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। तो आप समझ रहे हो ना, पहले तो आपको 40-50 डेज में फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी कंटेंट है, आपको 1 महीना 1.5 महीना में आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगा। ऐसे मैं तो स्टार्ट कर ही चुका हूँ, ये जो सीरीज है, ये हमारा सेकेंड ही वीडियो है, तो आप हमारे साथ भी, आपको दिसंबर तक में पूरा डिजिटल मार्केटिंग कंप्लीट हो जाएगा।
तो साथ में करिए। उसके बाद देखिए कि हमारा कौन सा पार्ट किस ओर जाना है। हमें ब्लॉगर बनना है, हमें फ्रीलांसर बनना है, हमें एसईओ स्पेशलिस्ट बनना है, या सोशल मीडिया, तो उस पॉइंट पे जाना। अब आपको प्रैक्टिकली करना है। अब कहीं आपको इंटर्नशिप मिल रहा है, कुछ पैसा लग के मिल रहा है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या कुछ खुद का पैसा लगा करके आप इस स्किल को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो के, तो आप वो उस चीज को करके अपना पोर्टफोलियो बना सकते हैं। तो ये एक्चुअल तरीका है, इसमें आपको पैसे भी कम लगते हैं। अब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट हम 50-60 हजार लगा दिए और उसके बाद में पछता रहे, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो पहले फ्री रिसोर्स को यूज करके स्टार्ट करो, समझो, और उसके बाद जो भी स्पेशलाइजेशन चाहते हो उसमें थोड़ा पैसा लगाओ, तो आप देखोगे कि बहुत कम पैसे में आप बहुत आगे निकल जाओगे। बाकी हम जब ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो हम उसके बाद बात करेंगे कि कैसे हमें जॉब लेना है, उसके लिए हमें क्या क्या और भी करना पड़ेगा, ठीक है, या हमें इंटर्नशिप कैसे मिल सकता है। तो इन सब पे हम बात करेंगे, बट ये कोर्स होने के बाद। स्टार्टिंग में बस आपको ये जानना जरूरी है कि आपको स्कोप, सैलरी सब क्या है और स्टार्ट कैसे करना है। तो गाइज ये था हमारा इस वीडियो का पर्पस, स्पेशली स्टूडेंट, उन स्टूडेंट के लिए जो कि इतना आप नया सीखना चाहते हैं। तो आपको इधर उधर जा करके बहुत पैसा लगा के बर्बाद नहीं करना है। पहले चीज़ों को समझो, यूट्यूब बहुत अच्छा चीज़ है, इसमें आपको बहुत सारे कंटेंट मिलते हैं, तो पहले इन चीज़ों को समझो। तो ये मेरा पर्पस था। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और एज ए स्टूडेंट आप इस चीज़ को समझे होंगे। और अगर इंटरेस्ट है तो आप हमारे साथ स्टार्ट करें सीखने के लिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखें गाइज। जहां तक भी होगा आपको सपोर्ट मिलेगा। और किसी भी तरह का ना इस सीरीज में किसी भी पॉइंट पे आपको दिक्कत होता है ना, आपको सिंपली कमेंट करना है उसके बारे में, तो जरूर मैं उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर वीडियो रहा उस पर कुछ टॉपिक पे बना तो उस पर वीडियो भी बनाऊंगा, तो सारा कुछ करूंगा। बस आपको सपोर्ट करना है गाइज। आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए गाइज, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इसी के रिक्वेस्ट के साथ इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं।